हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सलाम मैथमेटिक्स में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लेके आए हैं NCERT सॉल्यूशन डिटरमिनेंट का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। इस चैप्टर में हम लोग टोटल क्वेश्चन को वन बाय वन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आइए और हम वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। ये पहला दिया हुआ है इवेलुएट द डिटरमिनेंट। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट द डिटरमिनेंट। ये कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? तो ये है आपका 2/2 का। कितना ऑर्डर का? 2/2 का। एक चीज़ हम जिक्र कर दें कि इस तरह के लाइन को हम लोग रो पढ़ते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। ये कितना ऑर्डर का है? तो 2/2 का है। तो थोड़ा देखिए कि 2/2 का हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं। 2/2 का सोल्यूशन मान लो कहीं ABCD है, ये है। अगर इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना ऑर्डर का हो गया? तो 2/2 का। 2/2 का। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालने का तरीका क्या है? कोना कोनी गुना करेंगे। A इंटू डी, तो ये हो गया AD माइनस B इंटू C BC। तो ये है आपका वैल्यू निकलेगा 2/2 का। क्या किए? A इंटू डी AD माइनस B इंटू C AD माइनस BC। चलिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 4 -5 -1। तो सबसे पहले आपको लेट करना है। लेट डेल्टा इक्वल टू, डिटरमिनेंट को हमेशा डिनोट करते हैं डेल्टा या डी से, डेल्टा या डी से। तो आइए डेल्टा इक्वल टू क्या है आपका 2 4 -5 -1। मान निकालोगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -1 तो ये हो गया -2 माइनस, ये दोनों को गुना करोगे तो -20। ओवरऑल देखिए -2 माइनस माइनस क्या प्लस 20 में 2 गया वैल्यू कितना 18। तो ये था 2/2 का। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और ये पूछता है। ठीक, अगर आपको लगे कि सर ये कैसे 2/2 या 3/3 का है, तो आप हमारे जो है ना वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, है ना, प्ले लिस्ट में पूरा कैसे 2/2 का निकाला जाता है, कैसे 3/3 का निकाला जाता है। आप पहले वहाँ देखिए, फिर उसके बाद NCERT को सॉल्व कीजिए। कोशिश हम करेंगे यहीं पे आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए ये 2/2 का है, तो 2/2 निकालने का तरीका कैसे गुना करेंगे? -2 है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 20 और 2, 20 में 2 गया कितना -2, तो हो गया आपका 18। ये क्वेश्चन आया आपका 2 नंबर इवेलुएट द डिटरमिनेंट। देखिए 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक है cos थीटा मान, ये पहला डिटरमिनेंट और ये है आपका दूसरा डिटरमिनेंट। तो आइए पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा? पहला वाला। लेट डेल्टा इक्वल टू, ध्यान देंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू क्या cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर आपका है cos थीटा। आइए कुछ नहीं, कोना कोनी गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस, ये बीच में तो फॉर्मूला का माइनस होता है, तो ओवरऑल हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना 1, मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ तक देख सकते हैं इसका आप सोल्यूशन। ठीक है, अब आइए 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। कितना नंबर का? 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। देखिए 2 नंबर का, तो 2 नंबर क्या करोगे? लेट, वही चीज़, लेट डेल्टा इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और ये यहाँ पे है x प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या x प्लस 1, फिर यहाँ बीच में क्या दोगे माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x, फिर ये प्लस x प्लस क्या 1 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए या फॉर्मूला लगा दीजिए, आपकी मर्जी। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे -x + x क्या हो गया कैंसिल,
ओवरऑल देखिए इसमें, यहाँ पे भी देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब, इधर बचा आपका प्लस 1, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये माइनस क्या है 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1। क्लियर? तो ओवरऑल कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 कैट दो, ये हो गया आपका आंसर। तो ये किसका सॉल्यूशन था 2 नंबर वाला, राइट। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, कुछ नहीं था इसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है a इक्वल टू क्या 1 2 4 2, देन सो दैट 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक चीज़ आप यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये है आपका मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, और एक होता है डिटर्मिनेंट, ध्यान देंगे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे a b c d, मान लो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और इसमें अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये k हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा k इंटू ए, के बी, फिर के सी, और ये हो जाएगा आपका के डी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स में अगर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। डिटर्मिनेंट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कोई किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, और बोला है कि सो दैट 2a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले आप क्या कीजिए a में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करेंगे a में 2 से मल्टीप्लाई, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर a का डिटर्मिनेंट और प्रूव करना है आपको। देखिए कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दिया है, क्या दिया है भाई a इक्वल टू 1 2 4 2, ये दिया हुआ है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इधरों डिटर्मिनेंट हो जाएगा, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 4 2। चलो निकालो वैल्यू, 2 एकम 2, 4 दूनी कितना 8, वैल्यू कितना हो गया -6। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आ गया -6। अब हम क्या कर रहे हैं a में 2 से गुना कर रहे हैं 2a, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, तो ये होगा 1 2 4 2, और 2a इक्वल टू 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 4 दूनी 8, यहाँ हो गया आपका 4। अब इसका आपको क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, इसीलिए 2a का क्या डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट। तो बताइए 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 2a का डिटर्मिनेंट आपका, तो यहाँ निकालेंगे 2 4 8 4, बस समझ में आई कि नहीं, क्या बोले 2 8 4 4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ध्यान, तो इसका निकालो, तो ये हो गया 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32, 8 चौके 32, और देखिए 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 8 में 32 गया, 8 में 32 गया तो कितना आएगा 24, ठीक है। फिर 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 24 को हम -24 को ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना -6 का है, -24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना -6। फिर 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 रहने दिया, और -6 का जो मान है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट a के बराबर। बस समझ में आई कि नहीं, 2a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही तो प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। कुछ नहीं करना था, a का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए,
तो ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया -6। फिर हमने क्या किया कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालना। किसका डिटर्मिनेंट, यहाँ पहले क्वेश्चन को पकड़िए, 2a का डिटर्मिनेंट। तो a में पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाले यहाँ तक, तो कितना आया -24। तो 2a का डिटर्मिनेंट आया -24, 2a का डिटर्मिनेंट रहने दिया। अब ये जो -24 इसको लिखे 4 × -6, राइट। तो 2a का डिटर्मिनेंट बराबर, अब 4 रहने दिया, -6 को लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया प्रूफ। आपको LHS से भी कर सकता है, RHS से भी कर सकता है, सेम ही वैल्यू आएगा। LHS का मतलब हुआ कि 2a का डिटर्मिनेंट निकाले तो -24 आया, और RHS जब लेंगे तो 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो 4 गुना कितना -6, तो यो भी कितना आएगा -24। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है। आइए, बस फर्क ये है कि वो 2/2 था और ये कितना है आपका 3/3 है। तो आइए 3/3 का कैसे करेंगे, सेम चीज है। गिवन a इक्वल टू क्या दिया है 1 0 1 0 1 2, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, डिटर्मिनेंट दोगे तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। पहला रो के यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सपेंड एलोंग, इतना नहीं लिखा जाता लेकिन फिर भी एक्सपेंड एलोंग क्या R1 के सापेक्ष इसको हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो लीजिए इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके सामने वाला रो और कॉलम बंद, इसको ये बंद और ये वाला बंद, बचा क्या 1 2 0 4, गुना करोगे 4 × 1 4 -0 × 2, ये हो गया 0। ये इसका चिन्ह क्या होता है, तो ये हो गया आपका माइनस। लेकिन एक बात याद रही, ये 0 एलिमेंट है, इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही आने वाला। फिर भी आप दिखा देते हैं 4 × 0 0, फिर यहाँ 0 प्लस ये वाला बंद 0, और वो भी क्या आ रहा है 0। तो ओवरऑल कितना आ रहा है 1 × 4, उधर पूरे 0, वैल्यू कितना आ गया 4। तो डिटर्मिनेंट a का जो मान आया वो कितना आ गया आपका 4 आया, डिटर्मिनेंट a का मान 4। अब क्या करेंगे 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि a में पहले किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। किससे, 3 से। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए 3a, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3 0 3, फिर यहाँ पे 0 3, 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो 6 0 0, और 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये कितना हो गया आपका 12, राइट। इसीलिए 3a का डिटर्मिनेंट, तो इधर भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर। अब इसका मान हम लोग निकालते हैं। आइए, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसका चिन्ह क्या होता है प्लस, तो ये बंद 12 या 36 माइनस क्या 0, इधर करोगे तो ये 0 आएगा, इसका चिन्ह माइनस होता है, ये बंद 12 0 -0, फिर प्लस 3 को लोगे तो ये और ये बंद 0 -0। ओवरऑल करने का मतलब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे और 3a का डिटर्मिनेंट बराबर, तो ये सब टोटल क्या हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे बचा 36 4 × 18 8 3 × 9 108। क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 3a का डिटर्मिनेंट बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 27 × 4 का है, 27 × 4 करोगे तो 108 ही आएगा। आप देख लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया 3a का डिटर्मिनेंट बराबर, 27 रहने दिया, 4 किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर, तो ये हो गया फ्रॉम डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हो गया आपका क्या प्रूफ्ड। फिर बता रहे हैं LHS RHS से भी आप बना सकते हैं, ये मेथड से आप बना सकते हैं ना, दोनों में कोई मेथड से। यही तो प्रूव करना था कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। यहाँ से आप देख लीजिए वीडियो को, ये क्लियर। कुछ नहीं किए बच्चों, हमने a दिया हुआ था तो a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया,
फिर हमको क्या चाहिए था 2a का डिटर्मिनेंट, a का तो डिटर्मिनेंट चाहिए ही चाहिए था, फिर किसका 3a का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले मैट्रिक्स में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो उसका जो मान आया वो कितना है 108, और इसी 108 को हमने तोड़ के लिख दिया 27 × 4, 27 रहने दिया, ऐसा 27 ही क्यों तोड़े, हम देख रहे हैं बाहर में क्या है 27 है ना, तो 27 गुना 4, 4 किसका वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू है, तो यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए 5 नंबर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे डिटर्मिनेंट 3-4 गो है, तो ये 5 नंबर का पहला है आपका, है ना एनसीईआरटी। तो देखिए 3 - 1 - 2 0 0, फिर उसके बाद क्या है आपका 3 - 5 0, कुछ नहीं, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू क्या है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, इसका वैल्यू निकालना। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 3/3 का एलिमेंट का जो चिन्ह होता है पहला होता है प्लस माइनस फिर प्लस, ये प्लस तो यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस, समझे बच्चों, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तो यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस तो यहाँ होगा प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस तो प्लस माइनस प्लस, राइट। तो इसी तरह आपका चलता रहेगा। तो देखिए पहला रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या है आपका तीसरा रो, ध्यान देंगे पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो। तो हम पहला रो ले रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1 के सापेक्ष हम इसको विस्तार कर रहे हैं। बताइए पहला एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है, तो पहला एलिमेंट का जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस, तो जिसको लेते हैं ये बंद और ये वाला बंद, यानी जिस एलिमेंट को लिया जाता है उसके सामने वाला रो और कॉलम बंद, तो ये बंद 0 × 0 माइनस, ये दोनों गुना करोगे तो 5 आएगा, फिर इसका चिन्ह माइनस होता है पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, -1 को लिए तो ये बंद 0 × 0 0, अब प्लस क्या 3, समझे। फिर इसका चिन्ह क्या होता है, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर ये बंद 0, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0, ओवरऑल देखिए -15, यहाँ से गुना करने के बाद यहाँ पे आएगा +3, ये तो 0 होने वाला है, 12 15 3, 15 में 3 गया -12, ये हो गया आपका आंसर, है ना, देख सकते हैं। तो ये था आपका 5 का पहला। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्या है, ये है दूसरा, सेम वही कहानी करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू क्या 3 - 4 5, फिर उसके बाद 1 1 - 2, फिर 2 3 1, फिर वही चीज़ लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग क्या एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष इसका आपको क्या करना है विस्तार करना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये पहला R1 है, ये R2 R3, R1 का मतलब हुआ पहला रो, R2 का मतलब दूसरा रो, R3 का मतलब तीसरा रो। तो लीजिए पहला एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है प्लस, ये बंद 1 × 1 1 होगा, माइनस माइनस क्या +6, फिर इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस होगा आपका प्लस, 4 को लिए तो ये बंद होगा और बीच वाला बंद होगा, यही ना बचेगा, तो 1 × 1 1 प्लस क्या 4, फिर इसका चिन्ह क्या होता है प्लस, तो ये हो गया +5, ये बंद 3 × 1 3 माइनस क्या 2, तो ओवरऑल देखिए क्या हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7 + 4 4 और 1 5 + 5 3 में 2 गया क्या 1, ओवरऑल क्या हो गया 7 × 21 5 × 20 प्लस क्या 5 नहीं 20 40 46 46 आंसर। तो ये है इस डिटर्मिनेंट का आंसर। देखिए तो तीसरा देखिए कैसे करोगे, लेट वही चीज़ डेल्टा इक्वल टू क्या दिया है 0 1 2, फिर -1 0 -3 -2 3, फिर यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग क्या एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो बताओ क्या होगा, ये पहला एलिमेंट 0 है, निकालोगे वैल्यू क्या आएगा 0 + 9, इसका चिन्ह प्लस नहीं माइनस, प्लस प्लस, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, ये बंद 0 -6,
0 माइनस 6, इसका चिन्ह प्लस होता है तो ये हो गया +2, तो ये बंद 0 -3 करोगे, अब फिर क्या हो गया आपका 0। तो ओवरऑल देखिए ये वाला तो 0 देगा बाबू, ये -1 इंटू क्या -6, -1 इंटू -6, ध्यान दो ये वाला तो 0 देगा, तो ये हो गया आपका -1 इंटू क्या -6, यहाँ पे 2 गुना -3, तो ये हो गया आपका क्या +6, ये आ गया आपका -6, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो वैल्यू आ गया आपका कितना 0, ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो ये था आपका 5 का तीसरा। चौथा में देखते हैं 5वां का चौथा, तो लेट वही चीज़ करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू 2 -1 -2 0 2 -1 3 -1 0, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करोगे, फिर यहाँ पे वही चीज़, इसका चिन्ह प्लस, एक्सपेंडिंग लिख सकते हैं वैसे, 0 माइनस क्या 5, इसका चिन्ह माइनस होता है, माइनस माइनस क्या +5, ये बंद 0 प्लस क्या 3, फिर -2, ये बंद 0 माइनस क्या 6, राइट। ओवरऑल कितना हो गया 2 गुना क्या -5, 1 इंटू 3 -2 इंटू -6, ओवरऑल देखिए कितना हो गया -10 +3 +6 सॉरी 12 12 3 15 15 में 10 गया 5, ये हो गया आपका आंसर। तो ये 5वां का चारों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, राइट। चलिए 6 नंबर देखिए, ये दिया है, बोल द डिटरमिनेंट ए का मान निकाले, कुछ नहीं करेंगे, गिवन दिया है, क्या दिया भाई, a इक्वल टू है आपका 1 1 -2, फिर 2 1 -3 5 4 -9, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना, दोनों तरफ लिखें, डिटरमिनेंट लेंगे तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ध्यान दो, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट, इधर क्या होगा आपका 1 1 -2, फिर 2 1 -3 5 4 -9, है ना। यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, है ना, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यूज क्या करोगे, ध्यान दो, इसमें एक खास बात है कि अगर C1, ध्यान दो, इसमें एक खास बात है कि C1 और C2 को अगर जोड़ के, इसमें सॉरी C1 C2 को अगर जोड़ा जाए C3 में, तो मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ये C3 है, तो C3 का ऑपरेशन, C3 में जोड़ रहे हैं किसको, C1 प्लस C2 को, C3 का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, किसका ऑपरेशन, C3 का, और C3 में हम जोड़ रहे हैं किसको, C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 को जोड़ देना है किसमें, C3 में। तो जोड़िए क्या होगा, तो 1 2 5 वैसे रहने दिया, 1 1 4 रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह सॉरी ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे करोगे तो ये 1 + 1 2 -2 वैल्यू 0, यहाँ पे भी जोड़ोगे 0, 5 4 9 9 -9 0। और हम जानते हैं किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कम से कम एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट क्या है 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया आपका 0। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है आपको। तो पहले नंबर सॉल्व करते हैं, गिवन पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है बाबू, 2 4 5 1 बराबर क्या 2x 4 6x, राइट। चलिए गुना करते हैं, 2 × 1 2 5 चौके 20, इधर 2x² 6 चौके 24, ठीक है। ये -24 इस पर आएगा तो +24, यहाँ घटा कितना हो गया -18 +24 बराबर क्या 2x², 24 18 यानी 6 होगा, बराबर क्या 2x², 2 से काटोगे 2 × 6 तो 3 हो गया, तो x² बराबर 2 से काटा तो वैल्यू कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब है कि 3 बराबर x² या x² बराबर क्या 3, इसलिए x बराबर क्या होगा ±√3
√3, क्योंकि पावर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो ये हो गया आपका आंसर प्लस माइनस √3। अब इसी का 2 नंबर सॉल्व करना है आपको। कितना नंबर? 2 नंबर। तो क्या है गिवन 2 3, ये तो हो गया सॉल्व, इसको कर चुके, इसको कर रहे हैं 2 3 4 5 इक्वल टू क्या है x 3 2x 5, नहीं 5 दूनी 10 4 तिया 12, 5x माइनस क्या 6x, 10 में 12 क्या वैल्यू कितना -2 बराबर क्या -x, माइनस माइनस खत्म, x का वैल्यू कितना, ठीक है। तो ये आपका मान निकल गया, देख लीजिए यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन ये है आप क्या है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। कौन सा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान। क्या करोगे? आइए सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया है x 2 18, फिर उसके बाद x बराबर 6 2 18 6, नहीं तो इसको क्या करोगे x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर 18 दूनी 36 बराबर 6 4 36 36, ये तो ख़त्म। तो x स्क्वायर -36 बराबर क्या आया 0, तो x स्क्वायर बराबर ये -36 उस पार जाएगा तो +36, इसीलिए x बराबर ये पावर हटेगा रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस √36, राइट। तो x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √36 का मतलब हो गया प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, ये हो गया आपका आंसर, है ना।